Good morning, students. Today we will discuss about the division of the periodic table. Division of the periodic table on the into S, P, D and F ब्लॉक. पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं हम? 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. करते कैसे हैं एक्चुअली? जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, है ना, जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आएगा वो एलिमेंट उसी सब सेल का होता है. कैसे? आपने बनाया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आपने बनाया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एस सब सेल में आ रहा है. तो दीज आर कहाँ होगा आपका? एस ब्लॉक एलिमेंट. ये कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक. अब इसके बाद आपने बनाया पी ब्लॉक का. अब देखिएगा एस ब्लॉक में, पहले तो ये समझ लो, एस ब्लॉक में एलिमेंट आपका आ गया तो इसमें कितने ब्लॉक होते, कितने ग्रुप होते हैं? एस ब्लॉक में होते हैं 2 ग्रुप, 1 and 2. 1 and 2 ग्रुप नंबर आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक. नेक्स्ट आपको बनाना है पी ब्लॉक का. ठीक है, तो पी ब्लॉक का बनाएंगे तो कैसे आएगा? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो पी ब्लॉक में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा हो. जैसे आप लगा लेंगे कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, अब आप देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? पी सबसेट. तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट. कौन से ब्लॉक का हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट. बात समझ में आती है? अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप होते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं ग्रुप नंबर 13 to 18, यानी कि 6 ग्रुप. कौन कौन से? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, ये 6 ग्रुप होते हैं कहाँ? पी ब्लॉक में. कौन से ब्लॉक में होते हैं बेटा? पी ब्लॉक में. ठीक है, इसके बाद आपका आता है, पी के बाद आता है डी ब्लॉक. डी ब्लॉक. डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आपका आता है किसमें? n-1 d 1 to 10 ns1 to 2. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरली वाला. और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करेगा डी सब सेल में. जैसे बता दूं आपके लिए एग्जांपल, आपने लिया है स्कैंडियम Sc21, बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2 एंड 3d1. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? डी सब सेल में आ रहा है. तो ये कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा. अब डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं 10. ग्रुप नंबर 3 to 12 आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट. ग्रुप नंबर 3 to 12 यानी कि ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इन सबको क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 3 to 12 के लिए कहते हैं डी ब्लॉक ग्रुप, है ना. यानी कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर 4. नंबर 4 पे हमारे पास आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट. कौन सा आता है बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. लिख दो, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब सेल. किसमें होता है बेटा?
एफ सब सेल में एंटर करता है आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F 1 to 14 कॉमा 1 to 14 कॉमा n-1 D 0 to 1 एंड ns2। ये इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा ns2 np 1 to 6 np 1 to 6 और एस ब्लॉक में आपका होता है ns 1 to 2। ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें क्या करने हैं बेटा, अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद नया टॉपिक है मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म क्या क्या हैं, तो उसकी मेरिट्स क्या हैं, सॉरी। ठीक है, मेरिट्स में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई थी। इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। इट मीन्स मोस्ट फंडामेंटली प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दो पहला पॉइंट, एटॉमिक नंबर is the most fundamental property of an element, most fundamental property of an element। नंबर नेक्स्ट, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो चुका था। अगर सिमिलर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर एंड ग्रुप टुगेदर इनटू ब्लॉक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर physical and chemical properties, chemical properties can be grouped together, उन्हें क्या करते हैं फिर साथ साथ में रख दिया गया है इनटू ब्लॉक्स की फॉर्म में, SPDF 4 ब्लॉक्स में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी बात थी, इनकी मेरिट्स थी। ठीक है, एक और लिख लो, चलो छोटा सा है, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रेस्पॉन्ड, remember and reproduce, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनके डिफेक्ट्स क्या थे? तो पहला डिफेक्ट यहाँ पे लिख दो, डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट है आपका, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल नॉट वेल डिफाइंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल नॉट वेल डिफाइंड, हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया गया था। लैंथेनाइड एक्टेनाइड हैव नॉट बीन accommodated in the mainly body of the periodic table, and helium is an
exception in the p block. Helium He is an exception in p block. p block में हीलियम क्या था, एक एक्सेप्शन था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो क्या है इनकी डिमेरिट्स थी।